बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ब्राइट वे साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि यूनियन की और इंटरसेक्शन की है उसको वेरीफाई करना है, और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें ए सेट और बी सेट की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें दो सेट्स का जिक्र किया जाता है, ठीक है। और यूनियन और इंटरसेक्शन, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बुक पे मेंशन है। अगर हम पेज नंबर 45 पे आए तो यहाँ पे देखें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। ये इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन दो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को देख लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले हमारे पास यहाँ पे ए है तो ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन के लिए यहाँ पे यू लिखेंगे, और उसके बाद बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। यूनियन का मतलब ये होता है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस सेट से हम 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। इस सेट में देखें 4 हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है, तो 4 हम लिख चुके हैं इसलिए इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। उसके बाद इस सेट से हम 6 लिख सकते हैं, 8 से लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इन दोनों सेट्स के एक सेट में आ जाएंगे। इसे हम ए यूनियन बी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन ए। तो अब हम बी यूनियन ए फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास पहले बी लिखा हुआ है तो यहाँ पहले बी सेट को लिखेंगे। तो बी सेट हमारे पास क्या है 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद इधर यूनियन है तो उसके लिए यहाँ पे यू लिखेंगे और फिर हमारे पास है ए, तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 5 तक यहाँ पे हमारे पास जो है वो काउंटिंग आ जाएगी ए सेट के लिए। अब यूनियन में जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि वो तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों, ठीक है। तो इस सेट से हम 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 तक जो काउंटिंग है वो हमारी इस सेट से आ जाएगी इधर, जो कि इस सीक्वेंस में है, तरतीब से है। उसके बाद देखेंगे इधर इस सेट में 4 है तो 4 हम लिख चुके हुए हैं, तो 4 को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट को एक ही दफा लिखा जाता है। उसके बाद इधर से 6 लिख लेंगे, फिर 8 लिख लेंगे और फिर 10 लिख लेंगे, ठीक है। तो यूं देखिए हमारा जो ए यूनियन बी का आंसर आया था वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 है, और जो बी यूनियन ए हमने फाइंड किया वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 है। तो इस तरह दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड हुआ कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हमने वेरीफाइड कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसके साथ ही हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है उसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको हम जो है वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा, और देन हमारे पास यहाँ पे बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे
और बी सेट की वैल्यू है 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 6, 8 एंड 10। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स लिखना जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हो, जो कि ए सेट में भी आ रहे हों और बी सेट में भी आ रहे हों। तो देखें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है। 1 देखें सिर्फ ए सेट में मौजूद है, बी में नहीं है। 2 भी सिर्फ ए सेट में है, 3 भी ए सेट में है। 4 देखें, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स में है। 5 जो है वो दोनों में नहीं है। तो सिर्फ 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है, ठीक है। तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट 4। अब दूसरी साइड को देखते हैं तो वो है बी इंटरसेक्शन ए। तो अब पहले हमें बी सेट की वैल्यू को लिखना है और बी सेट की वैल्यू है 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 6, 8 एंड 10 और उसके बाद है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। देन ए है तो यहाँ पे ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो देखें 4 जो है वो हमारा दोनों सेट्स में कॉमन है, 4 आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों सेट में कॉमन हो। तो इस तरह से हमारा ए इंटरसेक्शन बी, उसका आंसर भी 4 और बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर 4 आया है। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वो वेरीफाइड हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आई है किसके, राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें सिर्फ लिखा हुआ है n, z। तो n का मतलब होता है n फॉर नेचुरल नंबर्स और z का मतलब होता है z फॉर इंटीजर्स। अब सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज को देखेंगे कि n में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं और z में कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास मौजूद होती हैं। तो अगर हम n देखते हैं तो n फॉर नेचुरल नंबर्स होते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और वो कौन से होते हैं, 1, 2, 3 so on। और z कौन से होते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें 0, +-1, +-2 और इस तरह से नंबर चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सेट्स की वैल्यू लिखेंगे। n क्या है, नेचुरल नंबर्स। और ये कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से ये नंबर चलते चले जाते हैं so on, ठीक है। डॉट्स का मतलब so on, कंटिन्यूअसली इसी तरह से चल रहे हैं। और z फॉर ए सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स के सेट में क्या शामिल होता है, 0 भी शामिल होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी, +-1, +-2, +-3, +-4, ठीक है, +-5 और इसी सीक्वेंस में नंबर ऐसे चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों नंबर्स की वैल्यूज आ गई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमने वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं वी हैव टू प्रूव हमें क्या क्या प्रूव करना है। एक तो n यूनियन z फाइंड करना है, ठीक है। और ये n यूनियन z इक्वल होना चाहिए z यूनियन n के। ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और फिर हमें फाइंड करना है n इंटरसेक्शन z और ये इक्वल होना चाहिए z इंटरसेक्शन n के, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इन दोनों सेट्स की और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स की, ठीक है। तो ये हमें जो है वो यहाँ पे इनको प्रूव करना है। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को देखते हैं। उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, n यूनियन z। इसको सॉल्व करते हैं। पहले n है तो यहाँ n की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से so on। डॉट लगा देंगे। फिर यूनियन है तो उसके लिए u लिखेंगे और फिर z है तो यहाँ z सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 0 +-1 +-2, 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है, +-4 +-5 और इसी सीक्वेंस में नंबर चल रहे हैं, ठीक है। अब यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। तो इस सेट में देखें सबसे छोटा नंबर 0 है तो 0 लिख लेंगे, फिर +-1 आ जाएगा, ठीक है। देखें ये वाला जो नंबर है 1 ये पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव नंबर भी मौजूद है और नेगेटिव भी। तो यूनियन में हमने इकट्ठे करने हैं तो दोनों के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा +-2, ठीक है।
ये वाला +2 है, ये +2 भी है, -2 भी है, तो दोनों आएंगे, ठीक है। उसके बाद +-3 आ जाएगा, फिर +-4 आएगा, फिर +-5 आएगा, और इसी तरह से नंबर चलते चले जाएंगे, और ये हमारा इन दोनों सेट्स का यूनियन आ गया, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड है वो है Z यूनियन N। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले Z है तो हम Z सेट की वैल्यू को इधर लिखेंगे, ठीक है। और Z सेट की वैल्यू क्या है, 0 +-1 +-2, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ठीक है। तो ये सारे हमारे Z सेट के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद यूनियन है उसका U आ गया, और फिर है सेट N, तो यहाँ N सेट की वैल्यू लिखेंगे, और वो क्या है 1 2 3 4 5, और ये नंबर्स ऐसे ही चल रहे हैं 1 2 3 4 5 और कंटिन्यूअसली चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है, इकट्ठा करके दोनों सेट्स को एक सेट में लिखना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले इधर से 0 लिख लेंगे, उसके बाद +-1 आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, जबकि इधर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो यूनियन में हमने इकट्ठा करना है, तो दोनों को ही लिखना है, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। उसके बाद +-2 आ जाएगा, फिर +-3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद +-4, देन +-5, और फिर इसी सीक्वेंस से नंबर चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमारे Z यूनियन N में आ जाएंगे। देखिए N यूनियन Z का आंसर भी यही है और Z यूनियन N का आंसर भी यही है, तो हेंस प्रूव्ड हुआ, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आई है किसके, राइट हैंड साइड के। और ये हमने प्रूव किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो इस तरह हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन विद रिस्पेक्ट टू जो है यूनियन हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन है, तो इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, और उसमें सबसे पहले है N इंटरसेक्शन Z, तो इसको सॉल्व करते हैं N इंटरसेक्शन Z। तो पहले N है तो यहाँ N सेट की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। और N सेट की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, और इस तरह से नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5, और इस तरह से नंबर चलते चले जा रहे हैं। उसके बाद है इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। और फिर है हमारे पास Z सेट, तो यहाँ Z सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है 0 +-1 +-2, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, और इसी तरह से कंटिन्यूअसली नंबर चल रहे हैं। अब देखिए इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स लिखना जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हो, ठीक है। अब देखिए दोनों सेट्स में क्या क्या मौजूद है, देखिए इधर +1 है और इधर भी +1 मौजूद है, ठीक है। तो +1 दोनों में कॉमन है तो 1 आ जाएगा। फिर देखिए ये +2 है, इसके साथ साइन नहीं शो हो रहा, इसका मतलब इसका साइन प्लस का है, तो +2 इधर भी है, +2 इधर भी है, तो +2 कॉमन है। उसके बाद +3 दोनों में कॉमन है। उसके बाद +4 दोनों में कॉमन है। फिर +5 दोनों में कॉमन है, और इसी तरह से आगे जो है वो नंबर चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आएंगे N इंटरसेक्शन Z के अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड N इंटरसेक्शन Z हमने फाइंड कर लिया, राइट हैंड साइड है Z इंटरसेक्शन N, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z इंटरसेक्शन N। अब इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पहले Z है तो यहाँ Z की वैल्यू लिखेंगे, वो है 0 +-1 +-2, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, और इसी तरह से नंबर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। फिर है हमारे पास N फॉर नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ नेचुरल नंबर्स N लिखेंगे, वो कौन से हैं 1 2 3 4 5, और इस तरह से नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, और इसी सीक्वेंस में नंबर चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने इंटरसेक्शन लिखना है, वो नंबर्स लिखने हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो देखिए हमारे पास इधर +0 जो है वो दोनों में मौजूद नहीं है, 0 नहीं आएगा। उसके बाद देखिए +1 इधर भी है, +1 इधर भी है, तो +1 आ जाएगा। फिर +2 इधर भी है, +2 इधर भी है, तो +2 आ जाएगा। फिर +3 इधर भी है, +3 इधर भी है, वो आ जाएगा। फिर +4 दोनों में कॉमन है, +5 दोनों में कॉमन है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है।
तो देखें हमने n इंटरसेक्शन z फाइंड किया, उसमें भी 1 2 3 4 5 और z इंटरसेक्शन n फाइंड किया तो उसमें भी 1 2 3 4 5। तो हेंस वेरीफाइड हुआ कि जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास जो है वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, हम इसकी जगह जो है वो भी लिख सकते हैं z n इंटरसेक्शन z इज इक्वल z इंटरसेक्शन n। ठीक है, और ये भी लिखते हैं तब भी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के नेम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, इस सेट में वो कह रहा है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, और एंड कौन से रियल नंबर, जो कि 0 भी शामिल है उसमें और 0 से ग्रेटर जितने भी हैं वो सारे शामिल हैं। जबकि बी सेट इक्वल है रियल नंबर्स के, आर फॉर रियल नंबर, यानी इसके अंदर सारे ही रियल नंबर्स आ जाएंगे। और ए सेट में कौन से आएंगे, जो कि 0 और 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, यहां पे लिख लेते हैं वी हैव टू प्रूव दैट कि हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, बी यूनियन ए के। तो ये हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आ गई। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, तो ये दो चीजें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमें प्रूव करना। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को देख लेते हैं, वो है ए यूनियन बी। तो यहाँ पहले ए है तो इधर हम ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये जो ई सा बना होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये जो स्ट्रेट बार होती है इसका मतलब होता है सच दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो उल्टा वी होता है ये इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का u यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद b है तो b की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे r आएगा। ठीक है, और हम इसको जो है वो कर्ली ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, सिंपली r इसकी जगह पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें इस सेट में भी रियल नंबर्स हैं, लेकिन कौन से हैं, जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, और इसमें यूनियन आर है, यानी सारे ही रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो उसमें हमारे सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। और ये चूंकि आर है और आर का मतलब है रियल नंबर, यानी रियल नंबर कौन से होते हैं, मैं एक दफा आपको स्टार्ट से यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था। रियल नंबर्स में हर कैटेगरी के नंबर शामिल होते हैं। ठीक है, उसमें रैशनल, इररेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, हर कैटेगरी के जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में हमारे पास जो है वो आर आ जाएगा, आर फॉर रियल नंबर्स, यानी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। यूनियन का मतलब हमने इकट्ठा करना है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, तो जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये वाला आर जो है ये इसके आंसर में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यूनियन में सारे एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा लिखना होता है, और ये वाले सारे भी और ये वाले जब इकट्ठे करेंगे तो ये आर इसमें आ जाएगा। अब इसकी दूसरी साइड है बी यूनियन ए, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे बी है तो बी की वैल्यू लिखेंगे, और बी इज इक्वल टू आर है तो यहाँ पे आएगा आर, फिर यूनियन है तो यहाँ पे आएगा यूनियन, फिर ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू आएगी, वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखें सेम वही कंडीशन है। यूनियन में हमने इकट्ठा करना है रियल नंबर, जिसमें ये आर का मतलब है जिसमें सारे रियल नंबर शामिल हैं, और इसका मतलब है कि वो रियल नंबर जो 0 और 0 से ग्रेटर है। ठीक है, सिर्फ वो। तो जब हम यूनियन करेंगे दोनों का तो सिर्फ ये वाला आर जो है ये इसके आंसर में आएगा। ठीक है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर जितने भी हैं वो इसके आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यूं देखिए दोनों का जो आंसर है वो आर आर आया, यानी रियल नंबर आया। हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड कि जो ए यूनियन बी है
वो हमारा इक्वल है बी यूनियन ए के। ठीक है, तो इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाइड हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी, उसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए है तो ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए सेट की वैल्यू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और उसके बाद है इंटरसेक्शन और यहां पे आगे इंटरसेक्शन, फिर है बी और बी इक्वल है आर के, तो यहां पे आ जाएगा आर। ठीक है, अब यहां पे हमें थोड़ा सा गौर करना है कि इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, अब यहां इस आर में देखिए सारे रियल नंबर शामिल हैं, जबकि इस सेट में कौन से रियल नंबर शामिल है, जो कि 0 से 0 भी जिसमें शामिल है और 0 से ग्रेटर भी शामिल है। तो इसका मतलब ये वाले जो रियल नंबर है वो इसके अंदर भी मौजूद हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे हैं और इसके अंदर कौन से हैं, 0 और 0 से जो बड़े हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो ए सेट है ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। ठीक है, कि x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू है 0, कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इस आर सेट में यानी इस रियल सेट के अंदर भी सारे मौजूद है। ठीक है, तो ये वाले जो हैं वो दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है आर, तो यहाँ पे आ गया आर, फिर इंटरसेक्शन तो आ गया इंटरसेक्शन, फिर है ए तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे देखें अगेन वही सिचुएशन जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर थी वही राइट हैंड साइड के अंदर है। ठीक है, ये वाले आर का मतलब है ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं, और इसके अंदर वो रियल नंबर्स हैं जो कि 0 और 0 से ग्रेटर हैं। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, वो एलिमेंट्स लिखना जो कि दोनों में मौजूद हो, तो दोनों के अंदर ये वाले फिर मौजूद हैं जो कि 0 और 0 से ग्रेटर है। तो 0 और 0 से ग्रेटर इधर भी हैं इधर भी हैं, तो लिहाजा ये वाला सेट जो है वो इसका आंसर बनेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हेंस वेरीफाइड हुआ। ठीक है, क्या वेरीफाइड हुआ कि जो हमारे पास इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए इंटरसेक्शन बी का भी यही है और बी इंटरसेक्शन ए का भी यही है। तो हेंस प्रूव्ड हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के।